गुणगान रहता है, जुबां पर हिंद के गौरव का बस गुणगान रहता है। कहीं भी जा रहूं, कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, लेकिन कहीं भी जा रहूं, कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, लेकिन मेरे इस दिल में यारों सिर्फ हिंदुस्तान रहता है। मेरे इस दिल में यारों सिर्फ हिंदुस्तान रहता है। मेरी आंखों में ख्वाबों का खिलाओ जान रहता है। जुआ पर हिंद के गौरव का बस गुणगान रहता है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई दौलत कमारा है। आजकल बहुत झगड़े चल रहे हमारे देश में। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई दौलत कमारा है। हमारे दिल में तो बस यारो तिरंगा राज करता है। हमारे दिल में बस यारो तिरंगा राज करता है। मेरी आंखों में ख्वाबों का खुला उद्यान रहता है। जुबां पर हिंद के गौरव का बस गुणगान रहता है। आगे किसी के घर में होंगे पत्थर की तरह इंसान। एक समाज में, एक परिवार में लोगों में झगड़े भी होते हैं, लेकिन मेरे परिवार में, बरुआ परिवार में ऐसे लोग रहते हैं जिसको मैं हमेशा गौरव करता हूँ। किसी के घर में होंगे पत्थर की तरह इंसान, मगर इस घर में तो पत्थर में भी भगवान रहता है। मगर इस घर में तो पत्थर में भी भगवान रहता है। मेरी आंखों में ख्वाबों का खिलाओ जान रहता है। जुबां पर हिंद के गौरव का बस गुणगान रहता है। कुछ लोग दूसरे को छोटा समझते हैं, गलत बोलते हैं, पैसे का घमंड आ जाता है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि वो समर्थ हैं, ऐसा सोचते हैं। उनके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा। हजारों पोथियां पढ़कर भी तुम कुछ सीख ना पाए। हजारों ग्रंथ पढ़ कर भी तुम कुछ सीख ना पाए। यहाँ वाले के अंतस में भी गीता ज्ञान रहता है। यहाँ वाले के अंतस में भी गीता ज्ञान रहता है। मेरी आंखों में खाऊंगा खिलाओ जान रहता है। जुबां पर हिंद के गौरव का बस गुणगान रहता है। जुबां पे हिंद के गौरव का बस गुणगान रहता है। हम जहाँ भी रहते हैं, हमारी जो यूनिट होती है एक परिवार की तरह होती है। और पूरी आर्मी में कहीं पर भी अगर कोई हमारा भाई शहीद होता है तो हमारा खून उबल जाता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन नेताओं की कायरता की वजह से हमें सब झेलना पड़ता है, बहुत दुख होता है। सब आते हैं हमारे साथियों के, हमारे भाइयों के, कभी तो हमारे साथ होते थे। किसी कभी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है उनके विषय में, तो मैं बोलना चाहूंगा। किसका खून नहीं खोलेगा, किसका खून नहीं खोलेगा परसों के अखबारों में। सिखों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। सिखों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। पूरी घाटी तो उबल चुकी है, पूरी घाटी तो उबल चुकी है पाकिस्तानी नारों से। कश्मीर में आज पूरी घाटी तो उबल चुकी है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। चाहे सितारे बाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश सर से बोझ हो जाते हैं, और हमारे शीश सर से बोझ हो जाते हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया नेताजी, ये मौत तुम्हारे घर से। बहुत हो गया नेताजी, ये मौत तुम्हारे घर से है। रोज साथियों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, रोज साथियों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। अब घर के गद्दारों को भी, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा बहुत झटका दो। जो देशद्रोह की बात करे तो लाल किले पर लटका दो। जो देशद्रोह की बात करे तो लाल किले पर लटका दो। जो देशद्रोह की बात करे तो लाल किले पर लटका दो।
एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, बार बार मार खाने के बाद भी अपनी औकात से बाज नहीं आता। उनके लिए कुछ पत्तियां हैं। अंधों को दर्पण क्या देना, अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको तो आंखें दी, हमने जिनको तो आंखें दी, हमको आंख दिखा बैठे, हम सांस यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे, वो छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते झोंक दिए हमने बेटों की लाशों पर, कितने समझौते झोंक दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोलती, अब लाशें भी ये बोलती, मत अंतर मन पर खास करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में बात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद हैं, वो है बबूल हम चंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली हम सिंहों का अभिनंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली हम सिंहों का अभिनंदन है। ए पाक तुम्हारी धरती से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मिटने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मिटने वाली। तुम भूल गए सन 48, तुम भूल गए सन 48, पैदा होते ही अकड़े थे तो हम उन कब्याली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल हाथों में तुमको दंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, तेरे 90,000 पौधे सैनिक सब घुटनों के ऊपर बैठे थे। बंधुओं, किसी भी देश के 90,000 सैनिक पर बैठ के अपने हथियार डालते हैं, तो ऐसी कायर फौज हमारे पड़ोसी देश के पास है, जिसने हमारे जनरल साहब के सामने घुटनों के बल बैठ करके अपने हथियार डाले थे 71 के युद्ध में। तुम भूल गए 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, तेरे 90,000 बुद्धिस्ट सैनिक सब घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए रण कारगिल का, सीने पर 2 गोले दागे थे, लाशों को छोड़ के तुम अपनी काया के जैसे भागे थे। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से सवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़े बच्चे जैसे अनाथ तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदि है, बेटा पिटने का आदि है, बेटा पक्का जिहादी है, लगता है बेटे की किस्मत में तो बस बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, भारत माँ के सीने पे हम फिर से जिहाद नहीं होने देंगे, भारत माँ के सीने पर फिर से जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना है तो खुद बम बनकर फट लेंगे, अगर एटम बम से लड़ना है तो खुद बम बनकर फट लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाश चला देंगे, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा तो पूरा पाकिस्तान जला देंगे, पूरा पाकिस्तान जला देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हमारे सम्मानीय डॉक्टर रवि कुमार यूनिवर्सिटी जी आए और अभी मंत्र संगति सभी के समक्ष है, सुनाएं, समझ कराएं और कम से कम समय लेते हुए हमारे 2 कवि और हमारे 3 बच्चे हुए हैं, तो इसके पश्चात सम्मान पर प्रस्तुत करेंगे।
देव बढ़ाई अरविंद देव बढ़ाई गुणवताई ब्रह्म समागम। अशोक शर्मा जी दिल्ली अपनी सुंदर कविताएं सभी लोगों को बीच रखेंगे। आलोक शर्मा जी दिल्ली। सभी आगंतुकों को अशोक शर्मा सादर प्रणाम करता है और एक लिखी हुई कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। आज ये हमारी पहली बार जो है वो कविता पढ़ने का जो अवसर है वो अपने समाज के मंच से कविता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो कमी हो तो क्षमा करना। कविता ये है माँ के बारे में है कि माँ वो लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि माँ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी माँ नहीं है। तो माँ क्या है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ आप सबके। माँ क्या है? माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ से संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है। माँ मर्थल में नदी का मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों की पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर की बोली है। माँ दवात है, कलम है, स्याही है। माँ दवात है, कलम है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ मुख से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधे का नाम है। माँ काशी है, काबा है और माँ चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की गोद पर सिसकी है। माँ बच्चे की गोद पर सिसकी है। माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है। माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की करवाहट में अमृत का प्याला है। माँ जिंदगी की करवाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। वो माँ ये कथा अनादि है। बाकी ये कथा अनादि है, वह तो अध्याय नहीं है। माँ का जीवन कोई पर्याय नहीं है। माँ का जीवन कोई पर्याय नहीं है। जो माँ का महत्व दुनिया में कम नहीं हो सकता। माँ का महत्व दुनिया में कम नहीं हो सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो ये कविता माँ के नाम से दुनिया की माँ को अब कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। हमारे बीच में गायत्री पुष्पा जी हैं।
कम शब्दों की कविता है, बोलना चाहती हैं और इसके पश्चात कार्यक्रम का आभार व्यक्त हमारे माननीय मणिराम जी शर्मा ग्वालियर से व्यक्त करेंगे। मैंने ही कविता अपने परिवार और समाज के लिए लिखी है। तुम्हीं से जिंदगी है मेरी, जीना सिखा दो मुझे। तुम्हीं से जिंदगी है मेरी, जीना सिखा दो मुझे। किसी आग का शोला तो बना दो मुझे। नारी का रूप हूँ, मेरी पहचान बता दो मुझे। नारी का रूप हूँ, मेरी पहचान बता दो मुझे। अत्याचार से लड़ने आदि शक्ति बना दो मुझे। कोई लगाए मेरे दामन पे दाग, कोई लगाए मेरे दामन पे दाग, उससे पहले एक चिंगारी से जला दो मुझे। सीता नहीं हूँ मगर, सीता नहीं हूँ मगर, अपनी परीक्षा दिला दो मुझे। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं हमारे आदरणीय मणिराम जी शर्मा जी अब आभार व्यक्त करें।